गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। मुझे देख रहे तो बढ़िया हो गया, मजे में आ रहा हूँ एक जिंदगी। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, कोई भी दिक्कत हो बता देना, सबको देख लेंगे, ठीक है। और मैं कह रहा था, मुझसे प्यार करते हो? नहीं करते यार, दिखा दे क्यों नहीं बेशर्मो। देख रहे हो तो ऐसे बन गए, बहुत घूसे मार दो। तो मैं कह रहा था गाइस, आज मैं सोच रहा हूँ, एक तो पहले मेरे को फिटिंग पे जाना है क्योंकि कोट्योर वीक होता है साल में एक बार, लैक में होता है 2 बार, क्योटोर वीक होता है साल में एक बार। तो मेरे डिज़ाइनर की फिटिंग है राहुल मिश्रा, तो मैं एक दो डिज़ाइनर्स की और फिटिंग कर सकता था। वहाँ बजट का इशू आ गया, तो हमारे भाई का एक बजट सेट है, उससे नीचे मैं काम नहीं करता। आपको करना भी नहीं चाहिए, जो आपको पता है आपकी वैल्यू है, उससे नीचे आप काम करोगे मार्केट में आपकी वैल्यू डाउन होती है। एग्जाम्पल, अगर मेरे को कभी मिलता है 10,000 का शूट, मना कर देता हूँ भाई मैं कि नहीं मुझे नहीं करना, क्योंकि एक मार्केट वैल्यू सेट हो रखी है मेरी। अगर मैं 10,000 का करूँगा, वो मार्केट में बता देंगे कि इसने तो 10,000 का मेरा करा था, तो हर बंदा मेरे को एक्सपेक्ट करेगा कि मैं सस्ते में शूट करूँ। तो मॉडलिंग में ये बोल देता है, अगर किसी बंदे का बजट जैसे 1 लाख रुपये है, जैसे प्रदीप दिमन मेरा दोस्त है, ही इज़ द टॉप मोस्ट मॉडल इन इंडिया। वो जब शूट करते हैं ना, मैं उनका बजट है 1 लाख रुपये लूँगा, उससे नीचे वो 90,000 का भी शूट नहीं करते। खाली खाली बैठे रहेंगे घर पे, कुछ नहीं करेंगे, सोते रहेंगे, पर शूट नहीं करेंगे। तो ये एक चीज़ होती है। और जो लोग सस्ते करते रहते हैं उनकी मार्केट में वैल्यू डाउन हो जाती है, तो वो सस्ते ही करते रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है सस्ते करने में नुकसान है, बट यार देयर इज अ परसेप्शन अबाउट यू कि यार सस्ता है, ये महंगा है, ये सबसे महंगा है। तो ये जो परसेप्शन है उसको थोड़ा मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो भाई लेट्स गो। और भाई देख रहे हो कितनी गंदी हालत हो रखी है कमरे की, तो थोड़े मैं कपड़े घर पे लेके जाऊँगा धुलवाने वाले यार। आज सोच रहा हूँ घर पे भी जाऊँगा, बहुत दिन हो गया यार। मुंबई चला गया, कोलकाता चला गया, जब से मैं गया नहीं हूँ शायद, है ना। तो भाई घर जाते हैं, देखते हैं मिस्त्रियों ने कितना काम करा है। लेट्स सी, पहले अपना फिटिंग कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे। ठीक है, ठीक है, लेट्स गो। ये रहे भाई सारे धोने वाले कपड़े। मोस्टली टी शर्ट होती है, बनियान होता है, कच्चा होता है। जीन्स तो मैं धुलाता नहीं हूँ भाई। ये कच्चा है, दुनिया का सबसे बढ़िया कच्चा। इसकी कंपनी दिखा देता हूँ तो मैं, लोंडो देख लो, लड़की तो मारा तो तुम भी देख लेना भाई। देख लो एरिज्म भाई, तगड़ा। उसके सेकंड नंबर पे ही है मार्क एंड स्पेंसर का। ठीक है भाई, कच्चों में थोड़े पैसे खर्च देता हूँ, जो कि वो की में। ठीक है, तो भाई ये सारे कपड़े धुलवा के लाने अब घर से। गाइस, जब आप घर पे रहते हो ना, आपको छोटी छोटी चीज़ों की कदर नहीं होती। जैसे घर पे तौलिया धुला हुआ मिल जाता है मेरे को, यहाँ पे तौलिया भी भाई एक एक हफ्ता यूज़ कर रहा हूँ मैं, एक तौलिया, समझ रहे हो कितनी बड़ी बात हो जाती है मेरे लिए। तो भाई ये सारे कपड़े धुलवा लाएंगे घर जाके। ओम नमः शिवाय। भाई सारे तो कपड़े पैक हो गए, मजाक नहीं कर रहा, गिनती के 5-10 कपड़े बचे, वरना सारी धुलवाने वाले हो रखे हैं। चलो गाइस, लेट्स गो। तो गाइस, ये टी शर्ट आपको पता है ना, मैंने कल भी बताई थी, लग रही है कहीं से दोस्तों की, नहीं ना। तो यार वही है भाई, स्किन केयर करो, फिजिक बनाओ, लचीले रहो। टी शर्ट शर्ट वर्ट पे, मतलब शर्ट पे खर्च लो, जीन्स पे खर्च लो, जूतों पे खर्च लो। टी शर्ट पे जो खर्चते ना, जैसे आकाश है भाई, और मानी की टी शर्ट पहन लो। मतलब जिस पे अंधा पैसा हो वो पहन सकता है। 5,500 की टी शर्ट आती है उसकी, समझ रहे हो, 5,500 की टी शर्ट, कोई सेंस है? एक टी शर्ट से बंदा बोर भी हो जाता है। मैं इसको 10-15 बार पहनूंगा, 10-15 बार भी ज़्यादा बोल दिया, 6-7 बार पहनूंगा, बोर हो जाऊंगा। तो जो चीज़ें आपको पहननी कम है यार, उसमें क्यों पैसे बर्बाद करें। पीछे का प्रिंट कूल है ना इसका, कच्चा देख लो तुम तो मेरा। चलो भाई लेट्स गो। और गाइस, तुम्हें पता है किसने दिया था मुझे? ये किसने दिया था? जो मैं हाथ में पहनता था यार, ये इस पर वो लग गया, पता नहीं, साफ करवाऊंगा इसे, काला हो गया है इसलिए नहीं पहन रहा आजकल। लोगों का कमेंट आता है ब्रेसलेट नहीं पहनते भाई, बोला। एक बार मेरे को दिया था जेस ने, आपको याद होगा, जो मेरी ऋषिकेश में दोस्त बनी थी, ऑस्ट्रेलिया वाली। वो भी मैंने रखा, वो टूट गया था, पार्टी गया था, किसी ने हाथ मारा, वो टूट गया। फिर मेरा हाथ खाली खाली हो गया था, तुम्हारी भाभी ने कृष ले। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो भी थोड़ा वो हो चुका है। और गाइज, हमारे घर में हर कोने में ना, पता नहीं मेरे कमरे में ये क्या कर रहा है, हर कोने में पता नहीं। मैं गया वहाँ पे, मुझे नहीं पता, मैं सो रहा था, मुझे मेरे कमरे में कोई आया होगा वॉशरूम में करके गया होगा, मैं देख रहा हूँ सिगरेट पड़ी हुई है, पता नहीं भाई। रैंडमली लोग आ जाते हैं हमारे घर में। यहाँ पे आपको ना धर्मशाला है, आपको लगता है वो 3 लोग रहते हैं, जिम्मी रहता, प्रशांत रहता, मैं रहता हूँ, हम 3 तो रहते ही हैं। यहाँ पे आ जाओ तुम 11 बजे, तुम्हें पता नहीं कौन कौन आ रहा है, कोई कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, कोई बातें कर रहा है, कोई किसी खोपचे में लगा पड़ा है। आप सोचोगे मैं कहाँ आ गया भाई, क्या चल रहा है। भारत का घर नहीं लगता ये भाई, सही में ऐसा लग रहा है कैलिफोर्निया, लास वेगास आ गए हम, थाईलैंड आ गए हम। कभी कभी आओ तो तुम शाम को,
भाई एक बार तो मैं बता तो रखा मैंने तुम्हें, पता है क्या हुआ, मैं आया बाहर से, भाई चल रहा सिस्टम जो भी चल रहा, जिम में आया, हमें लगा कुछ जो दोस्त होगा प्रशांत का, ठीक है ओके। सुबह हमने पूछा प्रशांत तेरे दोस्त वगैरह, नहीं मुझे लगा तुम्हारा, जिम में गया तो मुझे लगा उत्कर्ष का, उत्कर्ष कहता मेरे तो कोई दोस्त ही नहीं है, ऐसे तो गंदी हरकतें कर। तो भाई ऐसा हो जाता हमारे घर पे, अपना कर कुर के चला गया भाई सोफे पे बाहर, पता नहीं अजीब अजीब लोग हैं भाई। तो गाइज लाइटर किसी को चाहिए हो, हमारे घर में बहुत हैं। नंदू भाई जानते हो ना आप, नितिन भाई साहब ढेर है उनके पास लाइटर होगा, बिजनेस है उनका लाइटर होगा, बिजनेस नहीं है मतलब उनके पास स्टॉक है, पता नहीं समझ जाओ क्यों। और भाई मैं क्या करता, देखो ब्रांड देती रहती है हमें चीज़ें, किसी को चाहिए हो सनस्क्रीन बता देना भाई, मैं तो लगाता नहीं ये वाली, कोई कभी मुझसे मिले कह देना भाई आपने सनस्क्रीन बोला था, मेरे को याद दिला देना, ले लेना भाई, ठीक है। इवेंट पे मिली थी कोई, और ये साबुन ही मिला है भाई पियर्स का, गिव अवे कर देता हूँ मैं इन दोनों चीज़ों का, ठीक है गाइस। थंबनेल ले लूँ पहले, आई थंबनेल बढ़िया लगी। तो भाई गिव अवे इन चीज़ों का, जब भी कोई मिले या कभी होगा तो ले लेना गाइस, ओके। चलो गाइस लेट्स गो। और गाइस एक बार फ्लैट देख लो तुम, मैं कह तो रहा हूँ ना प्रशांत ने पिया ना जिम्मी ने पिया, मैं तो पीता ही नहीं, तुम्हें पता है। रात को कोई आया भाई, ग्रुप ऑफ गाइज हु वी डोंट नो, मतलब किसी ना किसी के दोस्त सो पार्टी चली गया 4-5 बजे तक, देख लो। बडवाइजर मैग्नम 250 रुपये की बोतल आती है। चलो गाइस चलें। ओ जाने जाना ढूंढे तुझे, गाइस लचकते रहो मटकते रहो, जितना हिलोगे ना आपका दिमाग उतना काम करेगा, जितना दिमाग काम करेगा, जितना स्टिफ रहोगे, लेटे रहोगे, सोचते रहोगे, कुछ करने का मन नहीं करेगा, कुछ ना कुछ करते रहो, हिलते डुलते रहो, समझ रहे हो। फ़ोन चलाते रहोगे दिमाग ख़राब हो जाएगा तुम्हारा। फ़ोन छोड़ के तुम ज़िंदगी में कुछ भी करो, लोगों से बात करो, घर से बाहर निकल जाओ, आवारा बन जाओ, घर पे पड़े रहने से अच्छा आवारा बनना भी है गाइस, ठीक है। कुछ ना कुछ तो सीखोगे। एंड गाइस लिफ्ट भी हमारे घर में, मज़ा आ गया मत लेना, ठीक है। वो अलग बात हम यूज़ नहीं करते क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, बट फोटोजेनिक लिफ्ट है ना, देखो। तो गाइस ये अटैची है, पहले मैं ना वो डफल बैग लेके घूमता रहता, डफल बैग पता है, जिम वाला बैग लेके मुंबई जा रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ, पता नहीं था नादान। फिर किसी ने बोला भाई तो मॉडलिंग करता है, तो मॉडलिंग में यू शुड कैरी दिस बैग, इट लुक्स नाइस, सही है, ठीक है। पता ही नहीं था मुझे पहले। और गाइस कल एक बंदे पे मैंने गाड़ी चढ़ा दी थी, जब मैं एरो सिटी गया ना, गलती से चढ़ गई मुझ पर, वो एकदम से आगे आ गया, तो आगे का मेरा बम्पर निकल चुका है गाड़ी का। मैं चिंता नहीं करता गाड़ी की यार, मतलब ठीक है यार, पीछे की लाइट फूट रखी है, आगे का बम्पर टूटा हुआ है, चल बढ़िया रही है ना, दैट्स इनफ फॉर मी। देखो जम गया, ट्राई करता हूँ जोड़ने का, जुड़ेगा नहीं यार, इसके अंदर ही रह गए, देख रहे हो बम्पर इससे अलग हो गया खाँचे से, छोड़ो अब क्या कर सकते हैं। चलो भाई लेट्स गो। नंबर देख लो आगे वाली गाड़ी का, देख रहे हो भाई, नंबर इससे महंगा कोई नंबर नहीं आता भाई, 0001। 50 लाख की गाड़ी है, 20-25 लाख का नंबर लिया होगा इसने, 25 लाख का नंबर है, कैन यू बिलीव। तो भाई लोगों को नंबर का भी शौक होता है, मेरे को तो नहीं है यार ऐसा। गाड़ी बढ़िया मिल जाए, नंबर सारा कुछ भी हो, 89565493 0001 0002। एक तो मेरे को ये सेंसलेस चीज़ लगती है। आप खुद बताओ, यू आर पेइंग 22 लाख रुपीज़ जस्ट फॉर अ नंबर, जिससे लोगों को लगे कि कोई इसमें बढ़िया स्पेशल आदमी बैठा है। मतलब इंसान का ना टेंडेंसी है लोगों को दिखाना कि हम स्पेशल हैं। क्यों दिखाना यार, तुम्हें खुद नहीं पता तुम स्पेशल, तुम्हें औरों की वैलिडेशन चाहिए। ज़माना खराब है भाई, हारे का सहारा श्री शाम हमारा, मेरा भाई। आप एक चीज़ देखना गाइस, दिल्ली साइड, नॉर्थ साइड ना भक्ति वक्ति अच्छी है, मतलब करते हैं लोग, या तो बिल्कुल ही नहीं करते या बिल्कुल करते हैं। वहाँ पे जाओगे ना, जैसे मुंबई चले गए, केरला चले गए, वहाँ पे सब करते हैं, समझ रहे, कोई ज़्यादा करता है कोई कम करता है, करते सब है। यहाँ पे तो एक्सट्रीम है सब कुछ, प्यार करेंगे अंधा करेंगे, नफरत करेंगे अंधी करेंगे, और क्या क्या कह रहा था मैं, मतलब जो भी करेंगे अंधा ही करते हैं भाई। भक्ति करेंगे अंधी करेंगे, वरना बिल्कुल नहीं करेंगे, गाली बकेंगे अंधी बकेंगे। यार गलत रास्ते से आ गया, रेड लाइट है इसमें, तो आगे से जाना था। तो गाइस पहले मैं जा रहा हूँ नोएडा, गुड़गांव से नोएडा जाऊँगा 50-60 किलोमीटर, फिटिंग्स करूँगा, उसके बाद मैं जाऊँगा घर पे 50-60 किलोमीटर, फिर कल घर से वापस आऊँगा 50-60 किलोमीटर, तो 150 किलोमीटर गाड़ी देख लो 2 दिन में चल जाएगी, और चल ही रही है भाई रोज़ 50-60 किलोमीटर। तो पिछले महीने मेरा तेल का खर्चा बैठा था, मैंने चेक करा 26,000 रुपीज़ गाइस, पेट्रोल का,
क्योंकि मैं एक ही पेट्रोल पंप से भरवाता हूँ भाई गुड़गांव में। तो उसकी स्लिप देख रहा था, मैं चेक कर रहा था, गाड़ी में पड़ी हुई थी सारी। मैं देखे तो उसे कितने का लगा, 26,000। भाई साहब बहुत खर्चे हो रहे हैं यार, उस हिसाब से कमा नहीं रहा, बट कमाएंगे। मैं इस गाड़ी के खर्चे नहीं उठ पा रहा, वैसे उठ तो रहा हूँ, बट 26,000 का तेल इस गाड़ी में लग रहा है। मैंने जी वैगन ले ली, बहन वो तो 2.5 लाख का तेल लग जाएगा भाई, वो कहाँ से लूँगा मैं, समझ। तो वही सोच समझ के लेंगे, जब हो जाएगा ना भाई अंधा पैसा गाइस तभी लूँगा। अगर मेरे पास हो गए 100 करोड़ हो ही जाएंगे, वो तो भगवान की दया रही, तुम्हारा प्यार रहा, तभी लूँगा यार। ऐसे 50-60 करोड़ में लेने का फ़ायदा नहीं है। 50-60 करोड़ तो मैं ऐसे बोल देते थे साइड में पड़े हुए मेरे। तो भाई इस कैब में भी आता था मैं जब नौकरी करता था ना, ये चलती हैं दिल्ली से भाई, यूनाइटेड फैसिलिटीज़ कंपनीज़ की कैब होती हैं, बैठ के आता था भाई। वो भी दिन देखे हैं गाइस, आगे गूगल का ऑफिस है वो आप देख रहे हो, और दैट्स गूगल गाइस। तो ये है भाई। सोचा था ना उससे भी 20 किलोमीटर आ गया, तो उनको गाजियाबाद में है भाई। ओ ऐसी तैसी हो जाती गाड़ी चला के, ऑटोमेटिक गाड़ी लेनी पड़ेगी नेक्स्ट। चलो भाई आ चुका है भाई, ये देख रहे पूरी बिल्डिंग राहुल मिश्रा की है। लेट्स गो, लेट्स डू द फिटिंग्स गाइस। जूते पहन लिए थे, बूट से कूल लगते हैं। मेरा भाई राहुल मिश्रा। तो गाइस दीज आर द शो आउटफिट्स। तो देख रहे हो कितने तगड़े तगड़े। लड़कों के तो ख़त्म हो चुके हैं ना शायद, 1-2 बचा हूँ। है ना कूल आउटफिट, इसके ऊपर ब्लेजर आ जाएगा भाई। बड़े सही कपड़े होते हैं राहुल मिश्रा का, मेरे को सबसे सही डिज़ाइनर लगते हैं इस टाइम में। सारे पेरिस मिलान फ्रांस हर जगह शो होता है हमारा भैया का। कूल है ना आउटफिट। बटन थोड़े ऐप्स कम लग रहे हैं, बंद ही कर लिया था मैंने। ये भाई कूल सा आउटफिट तुम्हारे भाई का, बढ़िया लग रहा है ना। क्वाइट कूल गाइस, क्वाइट कूल। लेट आने के भी फ़ायदा हो जाता है एक बार। तो गाइस दिस इज द आउटफिट फॉर द शो। अब आपको शो वाले दिन दिखाएंगे सीधा। Not finalized. नॉट फाइनलाइज्ड यार, प्लीज डोंट से दिस, इट्स लुकिंग रियली नाइस। Not finalized. प्लीज़ यार ऐसा मत बोलो, बढ़िया लग रहा है, कूल। माल देखो कैसे हो। तो भाई बस हो गया, फिटिंग्स हो गई है ना, तगड़ा। ब्लेजर घर ले जाने का मन है। अगर घर के शादी ब्याह में पहन लिया ना सब बेशक भाई साहब बेदखल कर देंगे मुझे। चलो भाई चलते हैं। शर्ट भी काफ़ी कूल है यार, काफ़ी कूल। इतना लीन रहना पड़ता है इस पतला, ताकि चीज़ें तुम्हें ढीली आए। अगर ये टाइट फिटिंग आती ना मुझे शो में नहीं लेते, इसलिए पतला रहना पड़ता है गाइस। लेट्स गो बैक 2.5 hours टू माई होम। सीधा घर जा रहा हूँ मैं भाई। ये दे दे इनके वापस। भाई हो गई फिटिंग्स गाइस। तो भाई जितना पैसा डिज़ाइनर्स पे ना आज के टाइम पे किसी के पास नहीं है, डिज़ाइनर ही बन जाओ, ठीक है। देख लो पूरी बिल्डिंग। चिल्ला क्यों रहे हो? पैसे बढ़ा दूंगा अपने शो के, 2000 ज़्यादा चिल्लाए तो। यार कुछ खाने पीने का मन है, कुछ मिलेगा खाने पीने का? गर्मी भाई, गर्मी गर्मी। हो गई भाई फिटिंग विटिंग बढ़िया। आप चलते हैं भाई घर पे, जाते हैं देखते हैं मिस्त्रियों ने क्या काम करा है। तो भाई जैसे FDCI हो रहा है, FDCI क्या होता है, फैशन डिज़ाइनिंग काउंसिल ऑफ इंडिया के शोज़ होते हैं साल में एक बार, ठीक है। तो उसमें होता क्या है भाई, आपको एक दिन फिटिंग पे जाना पड़ता है, उसके बाद आपकी रिहर्सल होती है, फिर आपका शो होता है।
और इसके बाद आपको पेमेंट मिलती है। तो आप 3 चीज़ कर रहे हो, उसके बाद आपको एक पेमेंट मिल रही है और पेमेंट भी बहुत कम होती है। तो आधे मॉडल्स तो शो इसलिए नहीं करते, बट मैं सोचता हूँ कि 1-2 शो कर लो यार हर सीज़न में। जैसे FDC में 5 शो है, और आप 5 शो करोगे तो पता नहीं आपको कितने दिन खराब हो जाएंगे, आपको कितनी फिटिंग्स पे आना पड़ेगा। तो हर सीज़न में सबसे जो जिसके बढ़िया कपड़े होते हैं उसके शो कर दो, आपको दुनिया देख भी लेगी, आप शो भी हो जाएगा आपका और थकोगे भी नहीं आप। पैसे तो कमी मिलते हैं इसमें, तो पैसे का तो रीज़न ही नहीं होता, लोग करते हैं विजिबिलिटी मिलती है। आप रैंप पे चलते हो, पागल है क्या? आप रैंप पे चलते हो भाई तो आपको लोग दिखते हैं, समझ रहे हो? आपको लोग दिखते हैं, वो देखते हो भाई ये कौन है लौंडा, इसको काम देना चाहिए, तो काम मिलता है। तो भाई जो मॉडलिंग है ना, आपको बड़ी फैंसी लगती होगी भाई, मॉडल ये है वो है, ऐसा लाइफस्टाइल होता है। भाई मॉडल्स को ना ये नहीं पता उसको नेक्स्ट काम कब मिलेगा। हर मॉडल की बात करो, जो इंडिया का टॉप मोस्ट मॉडल है ना, दे आर ऑल्सो लाइक यार नेक्स्ट काम कब मिलेगा। कई बार महीने में 20 काम मिल गया भाई, तुम्हारे पास सांस लेने का टाइम नहीं है। चेन्नई जा रहे हो, बैंगलोर जा रहे हो, जैसलमेर जा रहे हो, पूरा भारत घूम लोगे 15 दिन में, अगले महीने कुछ काम ही नहीं है, घर बैठे हो पंखा देख रहे हो। तो भाई ये चक्कर होता है। अगर आप मॉडलिंग में आ रहे हो ना, तो यू शुड हैव अ बैकअप, कुछ ना कुछ। जैसे भाई मेरा क्या है, मेरा भाई व्लॉगिंग समझ लो तुम, और भाई छोटी मोटी चीज़ें जो मैं साइड में करता रहता हूँ, ओपन डोर हो गया, 1-2 चीज़ें हो गई, तो वो मेरा बैकअप समझ लो जो भाई। और क्या कह रहा था मैं? हाँ, तो ये भाई अगर मॉडलिंग सोच रहे हो तो फुल टाइम आने की सोच रहे हो, तो भाई या तो आप अमीर हो जिसको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि शूट मिले ना मिले, मैं तो मज़े के लिए कर रहा हूँ। अगर आपका सर्वाइवल ही मॉडलिंग पे है ना भाई, मेरा था और अब भी है वैसे यार, क्योंकि 90% ऑफ माई मनी इज़ कमिंग फ्रॉम मॉडलिंग, और किसी चीज़ से पैसा नहीं आ रहा जितना मॉडलिंग से आ रहा है। तो ये है भाई, अब थोड़े अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, ज़िंदगी में और चीज़ें करनी पड़ेगी। तुम कहोगे उत्कर्ष भाई बोलते रहते हो करनी पड़ेगी, भाई मैं करने लग जाऊँ व्लॉगिंग कैसे करूँगा? फिर तुम ये भी तो समझो, अगर मैं बिजनेस को टाइम दे रहा हूँ तो भाई बिजनेस को पूरा टाइम चाहिए, मैं हाथ में ऐसे लेके घूम नहीं सकता भाई। तो ये अभी मेरा मन है यही करने का, भगवान थोड़ा दिखाए कृपा, आप भी तुम भी प्यार दिखाते रहो, इसी से बात बन गई तो बहुत अच्छा भाई। तो भाई ये है, सबसे तगड़ा आउटफिट मिला है मुझे आज। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भाई पहले लोग आए, उनको कुर्ता वुर्ता दे दिया, तो लास्ट के 1-2 आउटफिट बचे हुए थे, ये इनको शो में ऐड ही नहीं करना था। फिर मैं आया, कहते यार उत्कर्ष तुम ब्लेजर पहनो, मैं जल्दी निकालो जल्दी, हर शो में कुर्ता पहना देते हैं भाई, तो कुर्ते से बढ़िया तो ये होता है ना तड़कते भड़कते ब्लेजर्स, मज़ा आता है इसमें। चलो गाइस चलते हैं घर पे, देखते हैं। भाई मैं पता कब गया था घर पे लास्ट, उस टाइम दरवाजे कुछ नहीं लगे थे, इस टाइम दरवाजे लग चुके हैं, उन पर पॉलिश स्टार्ट हो चुकी है। तो मतलब 1-1.5 महीने का काम बचा है, 2 महीने का, 3 महीने का मैक्स बचा हुआ, उसके बाद हो जाएंगे भाई शिफ्ट। मतलब घर वाले, मेरा तो पता नहीं, मैं तो एम्स्टर्डम जा रहा हूँ ना गाइस। गाइस मैं खोल लेता हूँ, मुझे नहीं पता कभी मैं तो गाजियाबाद पहुँच जाऊँगा, ठीक है। ये रहा गाइस लाल किला, मेरे घर जाते हुए पड़ता है बीच में रास्ते में। तुम्हें पीके का सीन याद है, वो सुसु कर रहा होता है आमिर खान, यहीं पे है वो। और लाल किला ख़त्म होते ही आ गया भाई वो वाला मंदिर हनुमान जी का जो मैंने बता रखा है, मरघट वाले बाबा। यहाँ पे पीछे यमुना है, देखो ट्रेन आ गई है ना, यहाँ पे ओल्ड स्कूल वाइब है ना, बिल्कुल देख रहे। तो भाई यहाँ पे ना पीछे यमुना है। तो क्या हुआ था, जैसे यमुना में बाढ़ आ जाती है ना, दिखाता हूँ मंदिर दिखाता हूँ आपको, चेक कर लेना जहाँ पे भी बैठे हो, ठीक है। बहुत मान्यता है इस मंदिर की। मंगलवार को किसी मंदिर में भीड़ ना हो चलेगा, इसमें ज़रूर होती है। अभी दिखाता हूँ, छोटी दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। बैठ जाओ जल्दी, बैठ जाओ जहाँ पे भी लेटे हुए, झंडा दिखा, जल्दी बैठ जाओ जल्दी। यार तुम लेटे हुए पैर पे पैर रख के शर्म नहीं आती? ऐसे खड़े होके बैठो, वेरी गुड। अब दिखाता हूँ तुम्हें, दिख गया? जल्दी हाथ जोड़ लो जल्दी। जय श्री राम। और यहाँ पे भाई सारी कचौड़ी वचौड़ी की दुकान है, दिल्ली की सबसे बढ़िया कचौड़ी यहाँ मिलती है। इस टाइम तो बंद होगा, वरना मैं चला जाता मंदिर। ये रहा भाई मरघट वाले बाबा का मंदिर है, हाथ जोड़ लो जल्दी, शाबाश। एक बार बंदा रुक के हाथ जोड़ते हैं। तो ये भाई यहाँ पे बाढ़ आई थी थोड़े टाइम पहले। तो क्या होता है, हनुमान जी की मूर्ति ना, जैसे मंदिर है नीचे जाके है, मतलब बेसमेंट में समझो आप। तो जब बाढ़ आती है यहाँ पे पूरी हर जगह पानी भर जाता है। मूर्ति नीचे जो जमीन से अटैच है ना, मूर्ति पानी के ऊपर आ जाती है, मतलब मूर्ति कभी नहीं डूबती। हनुमान जी का मुंह हमेशा ऊपर रहता है, कमाल ही है भाई। अभी भाई जब लक्ष्मण जी के लिए जड़ी बूटी लेके जा रहे थे ना, वो पहाड़ उठा के लेके जा रहे थे, तो थक गए थे रास्ते में वो थोड़ा। मतलब यार बंदा, हनुमान जी भगवान है बट थोड़ा बहुत तो भगवान भी थकते होंगे, तो वो थक गए थे। इसलिए यहाँ पे यमुना में पानी पीने के लिए रुके थे, तो उन्होंने यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करा था। तो रेस्ट करा था तो भाई अपना मंदिर बन गया वहाँ पे उनका। तो ये है भाई, समझ रहे हो? समझ रहे हो? नहीं समझे? कोई नहीं समझा सकता तुम्हें भाई। फिर
भाई घर के पास वाले हनुमान जी का भी आशीर्वाद ले लिया, बचपन से उनका आशीर्वाद लेते आ रहे हैं तो वो मुझे जानते हैं। तो मैं रैंडम हनुमान जी से भी ले सकता हूँ, वो भी सेम ही हनुमान जी हैं, बट जो मुझे बचपन से देखते आ रहे हैं वो तो ज़्यादा देंगे ना। तो वही रास्ते में आते हैं, अपना टीका वीका लगवा लिया। भगवान जी जो मुझे देख रहा है उसको भी जो वो चाहता है अच्छी चीज़ दे दो, गलत चीज़ नहीं दिलवाता मैं तुम्हें। अगर तुम चाहते हो भाई साहब 1000 करोड़ तुम्हारे नुकसान में हो, उससे तुम्हारा नुकसान हो जाए, वो थोड़ी चाहूँगा मैं, समझ रहे हो। शाबाश यार, बम्पर टूटा हुआ है ना, वो थोड़ा लगवा लेता हूँ मैं पहले। घर वाले कहेंगे जब भी आता गाड़ी ठोक के ले, गाड़ी ठोक के। सही है भाई, जब भी आता हूँ कुछ ना कुछ, पिछली बार आया था पीछे लगवा दी थी, क्या करें यार, लगती रहती है भाई, रोड पे चलेगी तो लगेगी ना भाई। हो सकता है कुछ पेच लगेगा बाहर, पेच लगा दो यार, फिर कर दो सेट। ये टूट गया है यहाँ से पेच, टूट गया है तो वेल्डिंग करवाना पड़ेगा। तो पेच लगा दो ना, पहले भी पेच ही लग रहा था। पेच सा लगा के कर दो सेट। भाई साहब देख रहे हो क्या कह रहे हैं, लाइट ही डलेगी। हाँ, नहीं तो टेप करवा दियो उससे, लाल टेप, टेप करवा दियो। टेप होती है, हाँ, काली टेप करवा दूं? काली के लाल करवा के तो काली करवा दियो दोनों पे। कितने करूँ इसके? तो गाइस भैया ने 2 पेच कसने के लिए हैं 150 रुपीज़ गाइस। इट्स ऑल्सो गुड बिजनेस, यू कैन स्टार्ट गाइस। कुछ नहीं करा, पेच लिया, कस दिया, पेच लिया। अब मैं पहले वाला उत्कर्ष होता ना, पूरा बम्पर चेंज करवाता। अब मुझे ये गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी हमारे यूज़ के लिए होती है, हम गाड़ी के यूज़ के लिए थोड़ी होते हैं। गाड़ी खड़ी रखो वर्कशॉप में, ये हो रहा है जी, पेंट हो रहा है, स्क्रैच हो गया जी, दे दी वापस जी, बहुत करा है मैंने भी ये। बट अब यार बिना गाड़ी के गुजारा ही नहीं है, एक दिन भी नहीं दे सकता मैं किसी को, समझ रहे? नहीं समझ रहे? ठीक है, तुम्हारे भी लगा दूंगा रोलेक्स। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ठीक लग गया सबके टीका। ऐसे करा ना तुमने जब मैं टीका लगा रहा था यार, तुम्हारे अंदर तो मैनर्स ही नहीं है गाइस। कर लो ऐसे, कर लो, अब कर लो। तो भाई देखते हैं, मिस्त्री को चेक करके आता, बहुत प्यास लग रही है, बट पहले जाके काम कर लेता थोड़ा, मतलब 6-7 महीने में आता काम करने। तो भाई ये लकड़ी का काम हो रहा है, देख रहे हो, दरवाजे लग चुके हैं, प्योर सांगवान की लकड़ी है भाई ये, समझ रहे हो। प्लाई के बनते हैं गेट वैसे हर घर में, पापा को था लकड़ी लगवाएंगे भाई, तो पूरी लकड़ी का काम हो रहा है। अब देख रहे हो, एक दरवाजे 25-30 हज़ार रुपये का है, क्योंकि पापा को प्लाई के दरवाजे नहीं लगवाने थे। थोड़ी ओल्ड एज वाइब आती है, बट अब सही है यार, मैंने तो बोला था, बट कोई नहीं। तो भाई यही है, अभी लकड़ी का काम ही चल रहा है भाई, देखो। इसके बाद इसे पॉलिशिंग होगी, उसके बाद फर्नीचर आएगा, पंखे आएंगे, सब कुछ बचा अभी, मतलब अभी 2 महीने तो कहीं नहीं गए शायद मेरे हिसाब से। भाई यहाँ पे पूरा लंबा शीशा लगा देंगे बाथरूम में, यहाँ पे हो जाएगा भाई वही बैठने का सिस्टम। भाई यहाँ पे टीवी लग जाएगा अगर लगाने का मन हो, वैसे आजकल टीवी कौन देखता है। यहाँ पे भाई सब बियर की बोतल रख देंगे, कोई आएगा तो चीयर्स भाई। यहाँ पे भी बनेंगे ना दराज, ऊपर भी बनेंगे या नीचे नीचे? अच्छा, तो भाई बहुत स्लो काम चल रहा है यार अब भी, मतलब टाइम लगेगा अभी। और ये घर तो घर वाले बना रहे हैं, इसके बाद तुम्हारा भाई बनाएगा। भगवान ने चाहा तो जल्दी आने वाले 3-4 सालों में बना देंगे भाई। तो भाई जो हम घर बना रहे हैं ज़्यादा बड़ा नहीं है, जितना भी बना रहे हैं ना इसमें ही कम से कम बहुत पैसे लग चुके हैं गाइस। मतलब ये समझ लो 1-2 लाख तो ऐसे जाते हैं। मुझे मैंने दिए नहीं है, पापा ने दिया मोस्टली, बट पलाई आ रही है जी, इतने स्क्वायर फीट आ रही है, 5 लाख रुपए लो जी, ये ग्रेनाइट आया जी, लो 10 लाख रुपए जी। ऐसे मतलब लाखों की तो वैल्यू ही ख़त्म हो गई यार। ये बार ऐसा लगता है कि नहीं कमाए ना पैसे, दिक्कत हो जाएगी यार। मतलब घर वालों ने इस घर में जो देख रहे हो ना, कुछ मतलब कोई महल नहीं बना रहे, छोटा सा रहने लायक घर बना रहे हैं। पहले बस नीचे नीचे था, हमने ऊपर बनाया है 2 फ्लोर। तो इसमें ही भाई मतलब ये लगा लो जितने भी कमाए होंगे सारे चले गए होंगे पापा ने, तो कमाने पड़ेंगे दोबारा, मैं ही कमाऊँगा, एक्सपोनेंशियली कमाने पड़ेंगे।
जो भाई ये घर भी हो, ये वाला घर फिर दे देंगे रेंट पे बाद में, नीचे कोई और ऊपर कोई और तीसरे पे कोई। रेंट महंगा हुआ है इसकी भी देख लो, कितनी मेहनत लगी है, मिस्त्रियों ने कितना टाइम लगा है, मजबूती का काम हुआ है। गेट देख रहे हो कितना मजबूत है, ठीक है। तो रेंट महंगा होगा गाइस, आप में से किसी को आना बता देना, बाद में 5-7 साल बाद फिर तुम्हारा भाई ले लेगा ये एम्स्टर्डम में कोठी। यार गुड़गांव भी दिमाग में नहीं आता, सीधा एम्स्टर्डम आता है। अब घर वालों को लेके जाएंगे, बट सच्ची में यार बहुत महंगा है। रखिएगा इस, पढ़ लिख लो, कुछ कर लो। मैं भी इतना कुछ कर नहीं रहा जितना बोल देता हूँ, मुझे भी करना पड़ेगा तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है। ओके गाइस चलते हैं, काम तो भाई बहुत बचा हुआ है अभी। भाई घर बनना स्टार्ट हुआ था पिछले साल की जुलाई में शायद, तो अब देख लो भाई उससे तो बहुत ऊपर हो चुका है। 1 साल 2-3 महीने कितना हो गया यार भाई, मेरे को क्या करें अब यार। देखो आपको फैक्ट बताता हूँ, स्टार्टिंग में स्लो क्यों बना, क्योंकि देखो जो आजकल ठेकेदार हो रखे हैं ना, वो बहुत तेज़ हो रखे हैं। उनको चाहिए कोई बहुत बड़ा घर, 500 गज का घर, 600 गज का घर, क्योंकि उनमें उसका कमीशन ज़्यादा बनता है। हमारा इतना बड़ा है नहीं, तो ठेकेदार हमें पहले बढ़िया मिले नहीं, तो और बनवाना भी ज़रूरी था, क्योंकि भाई मतलब नीचे स्पेस ज़्यादा नहीं था, तो बनवाना भी था। ठेकेदार भी बढ़िया नहीं मिल रहे, तो एक बंदा जो हमें मिला मिस्त्री, हमने उसको बोल दिया कि भाई तू बना दे। वो सारा चिंदी ऐसा, उसने ये लगा लो अकेले आदमी ने पूरा घर बना रखा हमारा। जो दिखेंगे ना तुम्हें 2 फ्लोर का भी तुम आओगे, अकेला मिस्त्री था वो। हम आते थे मैं और लेबर खाएं, लेबर चौक पे लेबर नहीं थी, एक वहाँ चले गई, उसके बालक हो गए, बालक के बालक हो गए, ये हो गया वो हो गया। तो मतलब अकेला मिस्त्री घर बना के जा रखा हमारा। अकेला मिस्त्री क्या करेगा, क्योंकि भाई ठेके के हिसाब से होता है इनके पास। ठेका मतलब क्या कि भाई देखो घर का ठेका मिलेगा, तो अगर ये मिस्त्री कम लाएगा तो पैसे इसके ज़्यादा बनेंगे। अब ये मिस्त्री लाएगा, रोज़ उनका लेबर देगा, डेली उनको 800-900 रुपये देगा, तो इसके पास कुछ नहीं बचेगा। तो भाई ठेके के हिसाब से लिया था, अब ठेके के हिसाब से सारे ठेके के पैसे इसके पास ही जा रहे हैं। तो भाई घर का ढांचा इसलिए लेट खड़ा हुआ, उसके बाद वो चीज़ें और स्लो की हुई। देखो भाई सबसे जल्दी काम हुआ ना पत्थर का। पत्थर वाले थे हमारे मोहन जी, उसने तो भाई काम खींच के पत्थर का तो मतलब महीने 2 महीने में सारा ग्रेनाइट लगा दिया। लेके आए हैं, वो ले नहीं जाता था, लगा देता था वो सबसे बढ़िया। फिर लकड़ियाँ काम भी स्लो हो रहा है भाई। लकड़ियाँ क्यों स्लो हो रहा है, क्योंकि यार इसमें बैक एंड फ्लो होता है कि भाई पापा कह रहे सागवान की मैं नहीं पिलाई की, तो लड़ाई चलती रही पापा की। जितने तो पापा ही थे, मुझे पता था कोई मतलब नहीं लड़ाई करने का, बट जीत गए। तो फिर उसमें डिज़ाइन, ये डिज़ाइन वो डिज़ाइन, मैं होता नहीं हूँ, मैं कभी बाहर होता हूँ, पापा भेजते हैं, मैं रिप्लाई 3-4 घंटे बाद करता हूँ, फिर उसको बोलते हैं, वो फिर दोबारा बोलता है। तो भाई ये है थोड़ा यार स्लो तो चल रहा है काम। मतलब मुझे ना ये लगा लो घर मैंने बनता देखा है बस, मतलब मैं खड़ा नहीं हुआ। मतलब जो खुद बनाऊंगा उसमें हो जाएंगे, तो कैसे बन तो मेरा ही रहा यार, मुझे भी खड़ा होना चाहिए था, बट यार काम धंधे हो जाते हैं, समझ रहे हो। तो इस घर में ये लगा लो, पहले मुंबई रहता था, जब बनना स्टार्ट हो मेरी नौकरी लगी थी, वहाँ पे रहता था, घर बनना स्टार्ट हो चुका। मैंने नींव डलते हुए नहीं देखा अपने घर का, मतलब लेंटर जो होता है ना, लेंटर डलते हुए नहीं देखा। वो बहुत शुभ चीज़ मानी जाती है। वो जब फर्स्ट फ्लोर बन जाता है, बुआ तोते वोते बांधने आती है, आपको पता हो इंडियन कल्चर में। मेरी बुआ तोते बांधने आई थी, तो तोते भी नहीं देखे मैंने। मैं मुंबई नौकरी कर रहा था उस टाइम, फिर नौकरी कर रहा था, फिर यहाँ शिफ्ट हुआ, फिर यहाँ पे जहाँ पे भी हम रहते हैं, फिर मैं ऋषिकेश घूमता रहता था, जब भी नहीं पता चला मुझे। तो यार मतलब सही है, मैं घर जब बन जाएगा मजे पूरे लूँगा, मजे तुम्हारा भाई पूरे लेगा, बट कम रहा ये, मैं मानता हूँ यार। पापा नहीं संभाला सब कुछ, अगला हम संभाल लेंगे पापा, ये आपने कर लिया, अगले में हम कर लेंगे। मेहनत चल रही है देख लो। तो यार जी है। अब मैं घर का, आपको घर का कंस्ट्रक्शन थोड़ी दिखाता रहता, व्लॉगिंग के चक्कर में भी घूमना पड़ा मुझे कई बार। अब मैं तुम्हें दिखाऊं कि गाइस आज मैं उठा हूँ, आज मिस्त्री ये कर रहे हैं, तुम सारा दूसरे दिन देखना छोड़ दोगे मुझे। तुम्हें भी चाहिए, उत्कर्ष भाई जा रहा है, गोवा जा रहे हैं, नए नए लोग मिल रहे हैं तुम्हें, लिज मिल रही है तुम्हें, जेस मिल रही है तुम्हें नए नए लोग चाहिए ना बेशर्मो। तो ये चक्कर है भाई। और भाई तो जो हमारा घर के एरिया ना, जाम ही जाम लगा रहता है यहाँ, और कुछ ना है भाई। जाम के अलावा जाम और बदमाशी है यहाँ भाई, सब बदमाश है एक से बढ़ के, ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसी की तैसी बहन की। भाई जाम देख लो, यहाँ हमेशा जाम है भाई। जब से मैं पैदा हुआ ना, यहाँ पे चौक है आगे, हमेशा जाम लगा रहता है। क्या करें अब भाई। अपने घर की गली में आता हूँ ना, ऐसा लगता है दुनिया यहाँ की रुकी हुई है। जब भी यहाँ पे आता हूँ, चाहे मैं साल बाद आऊँ, चाहे मैं 20 दिन बाद आऊँ, सेम चीज़ है। मतलब लोग भी सेम ही रहते हैं, ना उनके विचार बदलते, ना उनकी सोच बदलती। घर भी सेम रहते हैं, बिल्डिंग भी सेम रहती है। मतलब तो यार सच्ची बता रहा हूँ, ग्रोथ के लिए निकल जाना। अगर मैं यहाँ पे रह जाऊँ ना, जितनी भी ग्रोथ है सारी रुक जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लोगों की सोच ही है कि बस अपना किराया आता रहे। कुछ लोगों की सोच ये है अपना छोटे छोटे पीजी बना दो,
छोटे छोटे कमरे बना दो भाई, अपना उसमें किराएदार रख दो, किराया खाते रहो पूरी ज़िंदगी। ये तो लोगों की सोच है। तो देख लो भाई यहाँ पे लोगों ने किराए का जुगाड़ बना रखा है सारा, ये किराए का है वो किराए का है। तो भाई यहाँ पे ही है बस, लोगों की सोच वहीं तक है। एक बार किराया बन जाए महीने का 2-3 लाख रुपए, मेरी ज़िंदगी सेट है। कोई ग्रोथ ही नहीं करने की सोचता है यार, ग्रो होने की नहीं सोचता कोई। क्या चक्कर है, ये दिक्कत है भाई। और यहाँ पे बहुत टाइम बाद आओ तो हमारी जगह पे किसी और की गाड़ी खड़ी हो जाती है, देख लो भाई। तो ओके गाइज, दिस वाज इट फॉर दिस व्लॉग। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, मजे लेते रहो की ज़िंदगी। तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है? तुम्हारे घर वाले और तुम्हारा भाई। बाय गाइज, लव यू। गाइज घर आते निकल चुका है तुम्हारा भाई स्कूटी लेके। तो यहाँ के मेरे दोस्त यार उनसे भी मिलाते हैं भाई, घर वाले से तो मिल ही लेंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू उत्कर्ष व्लॉग्स। भाई का वो हो रहा है रणबीर कपूर वाला लुक, एनिमल वाला भाई साहब। दिखाऊं क्या गाइस, मैं अभी दिखाऊं भाई? इसके आगे क्या हूँ भाई मैं? तेरा 1/3 हूँ भाई मैं। अभी रुक जाओ तो मैं कंडीशन चेक करवाते हैं इस बाइक की। भाई इसकी तगड़ी हो रखी है ना? सामान चल रहा है भाई का? है? सामान चल रहा है? नहीं भैया, 100% नेचुरल आयुर्वेदिक सामान चल रहा है इनका। बहुत मारी एक खाई ले भाई साहब, भाई साहब क्या बात है। ये नेचुरल है बिल्कुल, 100% आयुर्वेदिक दवाई। अश्वगंधा, शिलाजीत, ट्रिबुलस, कोच के बीज, कोच के बीज, कोच बीज। सफेद मूसली भी है इसमें। गाइस तुम्हारे अंदर भी सेक्सुअल पावर कम हो रखी हो, ले लेना। ओ भाई, ओ भाई मजा आ जाता है भाई। जिस जिम में एसी नहीं चलता, पसीने आते रहते हैं भाई, अंदर तक नहा चुका हूँ। गुड़गांव जाता हूँ फुल्ली एसी होती है, इतना सा भी पसीना नहीं आता। या 10 मिनट पुशअप मारे, नहा चुका हूँ भाई। देसी जिम के फायदे तो हैं भाई, देसी वर्कआउट होते हैं। सब टी शर्ट उतार के करते हैं, टी शर्ट पहन के कर ही नहीं सकते, इतनी गर्मी लगेगी तुम्हें। ओ भाई इतना पसीना ना 6 महीने में नहीं निकला जितना आधे घंटे में निकल गया। देसी जिम भाई, यहाँ पे पंखा पुंखा भी कभी कभी चला दे। तो भाई अब केले खाएंगे, उसके बाद मेरा मन है अगर कोई ट्यूबवेल चलता मिला तो आज ट्यूबवेल पे नहा के आएंगे। पता है तुम्हें ट्यूबवेल क्या होता है? जो गाँव में रहता है उसको तो पता होगा भाई। जो यहाँ पे शांति है, कहाँ पे शांति होगी बताओ? यहाँ पे भी कूड़ा पड़ा है बट। और ये मेरे दोस्त मुझे जज करेंगे, पीछे तो देखेंगे नहीं है, मुझे पता है। दे डोंट वांट टू रिवील देमसेल्व्स, क्योंकि लड़कियाँ इन पे चढ़ जाएंगी फिर। बट यार तुम शांति देख रहे हो गाइस? यार तुम्हारा भाई शहर से, तुम्हारा भाई शहर से है, कुछ जूस वूस तो पिलाओ मुझे। कोई सेवा पानी नहीं हो रही यार, खेतों में ले आए हैं, मुझे बताओ जूस यार, मौसमी का जूस कुछ हो, कुछ बढ़िया। या खेतों में घुमा रहे हो यार। डोमिनोज लेके चलो, कुछ बढ़िया से सेवा पानी करो यार। गाइस अब मैं तुम्हें घर दिखाऊंगा, फ्यूचर में ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस वैसा एक घर हो ना। तुम्हारा भाई मोर देन हैप्पी, आई विल शो यू, वेट। मंदिर तो भाई जिंदगी में ना बस ऐसा घर चाहिए। देख रहे हो खेत ही खेत हो, साइड में इधर भी, और बीच में घर हो। ये सपना है, चाहे घर ज़्यादा बड़ा ना हो, इतना सा ही हो, ऊपर एक टंकी हो वाइट, बस स्पेस इतना होना चाहिए, है ना? तगड़ा कर देंगे काम। पापा मेहनत चल रही है, देख लो सुबह से फोन पकड़ के घूम रहा हूँ। चलो गाइस मूव। अरे गाइस तुम व्यू देख रहे हो यार? दिस इज़ द लाइफ यू शुड क्रेव फॉर। ठीक है, तुम भागते रहते हो पैसे के पीछे, ये देखो एक बार शांति देखो। तुम 2 दोस्त हो तुम्हारे साथ बचपन के यारियों तुम्हारे, और शाम को तुम निकल जाओ एक्टिवा पे अपना 100 रुपये का तेल डलवा के, जो तीनों लोग डिवाइड कर रहे हैं। दैट्स ऑल यू नीड गाइस। ठीक है तुम व्यू देखो यार। ओके गाइस, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।